प्यारे बच्चों, गुरुजी की पाठशाला में फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत है। आज हम आपको आपकी जो हिंदी की बुक है फुलवारी, ठीक है, उसका अगला पाठ है 19, जिसका नाम है श्रुति की समझदारी। इस पाठ को आज हम आपको पढ़ना सिखाने वाले हैं। तो देखते हैं बच्चों, आपको पढ़ना सिखाते हैं तो हमारे साथ आप बोलेंगे भी बच्चों, ठीक है। तो श्रुति, ये स्रा, ठीक है, छोटे ऊ की मात्रा है। श्रुति की समझदारी, तो समझदारी यानी कि श्रुति की समझदारी, ये पाठ है। इसको पढ़ना हम आपको सिखाते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलते हैं। श्रुति अपनी कक्षा की मेधावी छात्रा थी। वह हमेशा प्रथम श्रेणी में आता है। और ये लिखा हुआ तीर्ण, ठीक है, उत्तीर्ण हो जाएगा। उत्तीर्ण होती थी। उसके पिता पुलिस विभाग में अधिकारी थे। सरकारी आवास ना मिल पाने के कारण वे शहर के एक छोर पर किराए के मकान में रहते थे। पास ही में झुग्गी है, आधा गाँव बड़ा यानी कि ये गी लिखा हुआ है। झुग्गी यानी झुग्गी, झोपड़ियाँ थी। जहाँ गरीबी में रहे कुछ परिवार अपना जीवन यापन कर रहे थे। ये ना है, कांस ना पढ़ेंगे इधर। अधिकांश परिवार मजदूरी पर ही ये रा हो गया और फिर ये भर हो गया, ये भर, ठीक है। ऐसे फिर ये रा है वो यहाँ पहुँच जाएगा तो भर, ठीक है बच्चों। तो निर्भर थे। उनके पास आय का कोई निश्चित साधन नहीं था। कोई किराए पर आधा का है ये रिक्शा चला कर तो कोई ईंट गारा ढोकर दो जून की रोटी जुटा रहा था। श्रुति रोज सुबह जब स्कूल की ड्रेस में तैयार होकर स्कूल जाती तो झुग्गी झोपड़ी में रहे बच्चे ललचाई नजरों से उसे देखा करते थे। इसी झुग्गी झोपड़ी की एक औरत श्रुति के घर में काम करने के लिए आती थी। उसकी 10 साल
की बच्ची बच्ची थी। अंजू 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 अक्सर अक्सर ही अपनी अपनी माँ के साथ आ जाया जाया करती करती थी। शुरू 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 में वह साफ साफ सुथरी सुथरी नहीं नहीं रहती रहती थी। लेकिन लेकिन श्रुति श्रुति की मम्मी मम्मी के बार 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 समझाने समझाने के कारण कारण उसकी उसकी माँ उसे साफ साफ सुथरा सुथरा रखने रखने लगी लगी। श्रुति श्रुति जब जब शाम शाम को स्कूल स्कूल से वापस वापस लौट लौट कर कर आती आती तो अंजू अंजू अक्सर अक्सर ही आस आस पास पास खेल खेल रही रही होती होती। धीरे 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 वह श्रुति श्रुति के साथ साथ घुल घुल मिल मिल गई गई। अब दोनों दोनों साथ साथ ही खेला करती करती थी। मम्मी मम्मी सोचती सोचती कि चलो चलो अच्छा अच्छा है। श्रुति श्रुति को खेलने खेलने के लिए लिए एक एक सहेली सहेली तो मिल मिल गई गई। एक एक दिन दिन श्रुति श्रुति ने खेल 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 में ही उससे पूछा पूछा अंजू अंजू तुम स्कूल स्कूल क्यों क्यों नहीं जाती जाती। ये प्रश्नवाचक चिन्ह है बच्चों, याद कर लो, ये प्रश्न वाचक है चिन्ह है। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह ये कहलाता है। ठीक है, क्या तुम्हारी इच्छा नहीं होती कि तुम भी पढ़ लिख कर खूब नाम कमाओ। श्रुति के ऐसा पूछने पर आगे देखते हैं। देखो बच्चों, अंजू उदास हो गई। उसने उत्तर दिया हमारे पास इतने पैसे ही नहीं हैं कि माँ बापू मुझे स्कूल भेज सकें। मैं ही क्यों, ये प्रश्नवाचक चिन्ह फिर आ गया है ना, क्यों शब्द आ गया इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह है बच्चों। ठीक है, झुग्गी झोपड़ी का कोई भी बच्चा पढ़ने के लिए स्कूल नहीं जाता है। तो फिर बच्चे आधा का या क्या करते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है बच्चों, श्रुति ने पूछा काफी छोटे बच्चे तो गली मोहल्ले में धमा चौकड़ी करते रहते हैं। और जो कुछ बड़े बच्चे
हैं, उन्हें उन्हें काम काम पर जाना जाना पड़ता पड़ता है। उसने उसने आगे आगे बताया बताया। शहर शहर में पटाखे पटाखे बनाने बनाने का एक एक कारखाना कारखाना है। वहीं वहीं पर अधिकतर इधर अधिक पढ़ोगे और इधर तर अधिकतर, तो अधिकतर बच्चे काम काम के लिए लिए जाते जाते हैं। कभी 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 विस्फोट विस्फोट हो जाने जाने से कुछ कुछ बच्चे बुरी बुरी तरह तरह से घायल घायल भी हो जाते जाते हैं। सोफिया सोफिया और राजन राजन ऐसी ऐसी ही एक एक दुर्घटना, ये घटना लिखा हुआ है, घटना है, घटना है, ये घटना, और ये दूर, ठीक है, दूर ऐसे, तो ये रा इस पे चला गया ना। दुर्घटना में अपंग, ये पंग लिखा हुआ है, अपंग हो चुके हैं। श्रुति श्रुति को यह सब जानकर काफी दुख हुआ। पढ़ने की इस उम्र में बच्चों को काम पर जाना पड़ता है, और वह भी ऐसे जोखिम भरे काम के लिए उसे मालूम था कि सरकार ने बाल मजदूरी पर प्रतिबंध लिखा हुआ है, प्रतिबंध लगा रखा है, तथा बच्चों की पढ़ाई के लिए मुफ्त व्यवस्था भी कर रखी है। अतः उसने निश्चय किया कि वह इन बच्चों के लिए जरूर कुछ करेगी। शाम को पापा के घर आने पर वह उनके पास गई। पापा ने खूब प्यार करते हुए उससे पूछा क्यों श्रुति बिटिया क्या कोई विशेष बात है? हाँ पापा जी, आप मेरे लिए एक काम करेंगे। क्यों नहीं, मैं अपनी प्यारी बिटिया के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। पापा ने कहा। श्रुति आगे बोली पापा जी, पास में वह जो झुग्गी झोपड़ी है,
इसके इसके अधिकांश अधिकांश बच्चे बच्चे पटाखे पटाखे बनाने बनाने की फैक्ट्री फैक्ट्री में काम काम करते करते हैं। चूंकि चूंकि बच्चों बच्चों को मजदूरी मजदूरी काफ़ी काफ़ी कम कम देनी देनी पड़ती पड़ती है। इसलिए लिए फैक्ट्री का मालिक मालिक केवल केवल बच्चों बच्चों को ही काम काम पर रखता रखता है। लेकिन लेकिन बच्चों बच्चों से काम काम लेना लेना तो अपराध अपराध है। पापा पापा ने कहा कहा हाँ पापा पापा जी मैं भी तो यही यही कहना कहना चाहती चाहती हूँ। आप इन इन बच्चों के लिए लिए कुछ कुछ करते करते क्यों क्यों नहीं नहीं प्रश्नवाचक चिन्ह बच्चों, ठीक है। मेरी मेरी तरह तरह उनकी उनकी भी तो खेलने खेलने और पढ़ने पढ़ने की उम्र है। श्रुति श्रुति ने कहा। पापा पापा को अपनी अपनी बेटी बेटी की समझ समझ पर गर्व गर्व हो। आया आया फैक्ट्री फैक्ट्री पर छापा छापा मार मार कर उन्होंने उन्होंने वहाँ वहाँ काम काम कर रहे सभी बच्चों को मुक्त मुक्त कराया तथा बाल श्रम कानून के उल्लंघन में फैक्ट्री मालिक पर भी कार्यवाही कराई। इतना ही नहीं उन्होंने समीप के सरकारी स्कूल में सभी बच्चों का दाखिला भी करा दिया। झुग्गी झोपड़ी के सारे बच्चे खुशी पढ़ने के लिए स्कूल जाने लगे। श्रुति की खुशी का कोई ठिकाना ना था। क्योंकि उसकी प्यारी सहेली अंजू स्कूल जो जाने लगी थी। तो इस तरह से बच्चों हमने आज आपको ये पाठ जो 19 था, ठीक है बच्चों, इसको हमने आज आपको पढ़ना सिखाया। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल गुरुजी की पाठशाला को आप लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य कर लें और अपने मित्रों को भी इसके बारे में चैनल के बारे में अवश्य बताएं। धन्यवाद।